तो एक रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हैं? आज हम सब बनने वाले हैं गणित के जासूस और हमारा केस ये है इंजीनियरिंग से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर जगह छिपे हुए सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के पॉइंट्स को ढूंढना। और हमारा सीक्रेट वेपन वो है कैलकुलस। जरा सोचिए, एक कंपनी अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे करती है, या फिर एक इंजीनियर कम से कम मटेरियल का इस्तेमाल करके सबसे मजबूत पुल कैसे बनाता है। असल में ये सभी एक ही पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जाए। और मैथ्स की दुनिया में इस सबसे बेस्ट की खोज का एक खास नाम है ऑप्टिमाइजेशन। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो असली दुनिया की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की चाबी है। तो चलिए इस पहेली की परतें खोलते हैं। हमारा मिशन है किसी भी सिचुएशन में सबसे ऊंचे और सबसे नीचे के पॉइंट्स को ढूंढना। और हमारा मेन जासूसी टूल जाहिर है कैलकुलस। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हम किसी पहाड़ी इलाके को देख रहे हैं। हमारा मिशन क्या है? सबसे ऊंची चोटी और सबसे गहरी घाटी का पता लगाना, और वो भी सिर्फ मैथ्स के इक्वेशंस का इस्तेमाल करके। अब किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह शुरुआत होती है सुरागों से। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला काम है उन जगहों को पहचानना जहां हमारे टारगेट यानी मैक्सिमम और मिनिमम छिपे हो सकते हैं। और हमारे मेन सस्पेक्ट्स, उन्हें कहा जाता है स्टेशनरी पॉइंट्स। अब ये क्या है? ये किसी फंक्शन के ग्राफ पर वो फ्लैट स्पॉट्स होते हैं जहां स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाता है, बिल्कुल किसी पहाड़ी की चोटी या फिर घाटी की तली की तरह। तो सवाल ये है कि हम इन सस्पेक्ट्स को ढूंढते कैसे हैं? इसके लिए हम अपना पहला जासूसी टूल इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव। हमें बस वो जगह ढूंढनी है जहां फर्स्ट डेरिवेटिव यानी f' 0 के बराबर हो जाए, और बस वहीं हमें अपना स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ये हमारा पहला बड़ा क्लू है। चलिए इसको एक असली केस से समझते हैं। मान लीजिए हमारा फंक्शन है f(x) = x³ - 3x² + 4। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, जो है 3x² - 6x। फिर इसे 0 के बराबर सेट करके सॉल्व करते हैं, और बूम, हमें हमारे दो सस्पेक्ट्स मिल गए, x = 0 और x = 2। लेकिन सिर्फ सस्पेक्ट्स को ढूंढ लेना ही तो काफी नहीं है ना? अब हमें उनकी असलियत का पता लगाना है। क्या वो एक ऊंची चोटी है, मतलब एक मैक्सिमम, या फिर एक गहरी घाटी यानी एक मिनिमम? अब वक्त है पूछताछ का। और हमारी पूछताछ की टेक्निक के लिए हम एक और पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम है द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। यही वो टेस्ट है जो हमें हर स्टेशनरी पॉइंट की असली पहचान बताएगा। इसका नियम देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो कर्व एक सैड फेस की तरह नीचे की तरफ झुका होता है, और ये एक लोकल मैक्सिमम है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तो कर्व एक हैप्पी फेस की तरह ऊपर की तरफ होता है, मतलब ये एक लोकल मिनिमम है। ठीक है, तो अपनी केस फाइल पर वापस आते हैं। हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f'(x) = 6x - 6। अब अपने सस्पेक्ट से पूछताछ करते हैं। पहले सस्पेक्ट x = 0 के लिए हमें मिला -6, ये नेगेटिव है। और दूसरे सस्पेक्ट x = 2 के लिए हमें मिला +6, ये पॉजिटिव है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। x = 0 पर नेगेटिव रिजल्ट का मतलब है कि ये एक लोकल मैक्सिमम है, और x = 2 पर पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब हुआ कि ये एक लोकल मिनिमम है। वाह, संदिग्धों की पहचान हो गई है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या होगा अगर हमारी इन्वेस्टिगेशन एक तय दायरे में यानी एक क्लोज्ड इंटरवल के अंदर हो रही हो? तब चीजें थोड़ी और दिलचस्प हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हम एक क्लोज्ड इंटरवल में काम कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ अपने सस्पेक्ट्स को ही नहीं, बल्कि उस इंटरवल के किनारों को यानी एंड पॉइंट्स को भी चेक करना पड़ता है। कभी कभी सबसे बड़ा क्लू वही मिलता है जहां कोई नहीं देख रहा होता, बिल्कुल बाउंड्री पर। चलिए एक नई केस फाइल उठाते हैं। फंक्शन है f(x) = x² - 4x + 5 और इंटरवल है 0 to 5 तक। यहाँ हमारा स्टेशनरी पॉइंट x = 2 पर है, लेकिन अब हमें सिर्फ x = 2 को ही नहीं, बल्कि दोनों एंड पॉइंट्स यानी x = 0 और x = 5 को भी चेक करना होगा। और अब आता है फाइनल स्टेप, सबको कंपेयर करना। हम इन तीनों वैल्यूज को अपने ओरिजिनल फंक्शन में डालते हैं। तो f(0) है 5, f(2) है 1 और f(5) है 10।
इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू है 1, ये है हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम, और सबसे बड़ी वैल्यू है 10, ये बन गया हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और इसी के साथ केस क्लोज्ड। आज हमने सिर्फ मैथ्स नहीं सीखा, बल्कि एक ऐसा पावरफुल जासूसी तरीका सीखा है जो किसी भी फंक्शन के अंदर छिपे राज खोल सकता है। तो ये 4 स्टेप का प्रोसेस हमारी जासूसी की हैंडबुक है। स्टेप 1, फर्स्ट डेरिवेटिव से सस्पेक्ट्स ढूंढो। स्टेप 2, सेकेंड डेरिवेटिव से उनसे पूछताछ करो। स्टेप 3, अगर इंटरवल है तो एंड पॉइंट्स को जरूर चेक करो। और स्टेप 4, आखिर में सारी वैल्यूज को कंपेयर करके असली मैक्सिमम और मिनिमम का पता लगाओ। और याद रहे, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। यही वो लॉजिक है जिससे कंपनियां अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती हैं, मैन्युफैक्चरर वेस्टेज को मिनिमाइज करते हैं, और यहाँ तक कि हमारा जीपीएस भी सबसे तेज रास्ता ढूंढता है। ये सब कुछ कैलकुलस का इस्तेमाल करके किया गया ऑप्टिमाइजेशन ही है। तो आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, डेरिवेटिव वो जासूस है जो बताता है कि चीज़ें कहाँ बदल रही हैं, और सेकंड डेरिवेटिव हमें बताता है कि वो असल में बदल कैसे रही हैं। तो अब जब हमारे पास ये ज़बरदस्त जासूसी टूल्स हैं, तो सोचने वाली बात ये है कि हमारी इस दुनिया में ऐसा और क्या-क्या है जिसे ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।